नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? पिछली बार मैंने जब वीडियो बनाया था टाटा ग्रुप के गोल्ड के ईटीएफ के बारे में, तब मुझे बहुत सारे कमेंट्स आए और उस वीडियो में बहुत सारे लोग ने कमेंट्स भी किया कि सर सिल्वर के ऊपर एक ईटीएफ के बारे में चर्चा करिए। क्या सिल्वर भी सेफेस्ट इन्वेस्टमेंट है? क्या सिल्वर के ऊपर भी हम लोग ईटीएफ के ऊपर काम कर सकते हैं? देखिए मेरे वीडियो हर टाइम में एज ए एजुकेशन पर्पस में होते हैं। मतलब मैं सारे डेटा पॉइंट आपके साथ शेयर करता हूँ। उसके ऊपर इन्वेस्टमेंट करना, उसके ऊपर काम करना वो आपके हाथ में है। क्योंकि इन्वेस्टमेंट का रिस्क लेना, रिस्क कैपेसिटी खुद के हाथ में होना चाहिए। तो मैं आज सारे इन्फॉर्मेशन आपके साथ डिस्कशन करूंगा जो डेटा मैं कलेक्ट कर पाया हूँ सिल्वर के ऊपर। इस वीडियो के अंदर पूरा जानकारी मिलेगा। करंट जब मैं वीडियो बना रहा हूँ वो 11 तारीख को और तो 11th ऑफ अक्टूबर 2025। तो उस डेट में अगर मैं सिल्वर के इंडियन रेट देखूं तो 1 ग्राम की कीमत है करीबन 175 रुपीज के आसपास और 1 किलो का टोटल प्राइस है 1,75,000। तो सोचिए सिल्वर कहाँ से कहाँ तक चला गया, कहाँ से कहाँ तक। मतलब आप सोच ही नहीं पाएंगे कि इतनी बड़ी जर्नी सिल्वर के ऊपर हो चुके हैं। तो कितनी बड़ी जर्नी सिल्वर के ऊपर हो चुकी है आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो अलग अलग स्टेट वाइज अलग अलग रेट है। यहाँ पे मैं वो डिस्कशन नहीं करूंगा। मुझे कौन सा मुझे फिजिकल सिल्वर नहीं खरीदना है, मुझे डिजिटली सिल्वर के ऊपर काम करना है। तो चलो मैं आज सिल्वर के ईटीएफ्स के बारे में चर्चा करूंगा जो ईटीएफ्स मुझे लगता है फ्यूचर में एक अच्छा खासा जर्नी दे सकते हैं। तो सबसे पहले मैं एक बार वो ईटीएफ के बारे में चर्चा करूंगा। तो ईटीएफ के बारे में चर्चा करने से पहले मैं सिल्वर के रेट एज ए डॉलर के प्राइस में एक बार दिखाना चाहूंगा। अगर डॉलर के प्राइस में जो ग्लोबल मार्केट में इसका प्राइस है उस हिसाब से अगर देखा जाए तो करीबन करेंटली जो इसका प्राइस है वो करीबन 49.84 डॉलर के आसपास। तो 49.84 डॉलर के आसपास इसका करेंटली इसका प्राइस है। तो क्या इस प्राइस के क्या इस प्राइस पहले भी था? क्या ये हाई प्राइस है? अगर जूम को थोड़ा सा छोटा कर दूं तो आप देखेंगे तो कोविड के टाइम में इस कंपनी का प्राइस था अराउंड अराउंड जस्ट 11 डॉलर के आसपास। तो 11 डॉलर से मैं एक बार टोटल मार्किंग करके आपको दिखा दूं तो टोटल कितना जर्नी हुआ है कोविड से लेकर आज तक। तो टोटल जर्नी ऑफ पीरियड देखा जाए तो करीबन करीबन 380% का जर्नी हुआ है। 318% के आसपास जर्नी हुआ है। 318% का मतलब होता है करीबन करीबन 3 गुना के आसपास। तो लास्ट मतलब 4 to 5 ईयर्स में 5 ईयर्स ही पकड़ लेते हैं। तो 5 साल में टोटल सिल्वर ने रिटर्न दिया 3 गुना। 3 गुना कर दिया सिल्वर ने रिटर्न। क्या सचमुच ईटे भी इस तरीके से रिटर्न दिया? क्या सचमुच अभी जर्नी और भी बाकी है कि आज $50 से क्या एक मतलब $100 तक जा सकते हैं? तो यही सवाल के जवाब आज इस वीडियो के अंदर आपको मिलेगा। सबसे पहले मैं ईटीएफ की एक बार आपको हिस्टोरिकल चार्ट में आपको दिखाना चाहूंगा। उससे पहले मैं ईटीएफ के सिल्वर के ईटीएफ के बारे में चर्चा करूंगा। तो जो ईटीएफ के ऊपर मैं मतलब काम करता हूँ वो है टाटा ग्रुप के सिल्वर ईटीएफ, जिसका नाम है टाटा सिल्वर एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। अभी जो लोगों को पता नहीं है ईटीएफ का मतलब क्या होता है, ईटीएफ का मतलब होता है एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। ये क्या है? मान के चलिए हम लोग म्यूचुअल फंड तो जानते ही है। म्यूचुअल फंड में हम लोग क्या करते हैं, मान के चलिए हर मंथ हम लोग सिप करते हैं, मतलब एसआईपी करते हैं। 1,000 रुपया मान के चलिए किसी ने किया तो हर मंथ जो डेट उन्होंने फिक्स किया उस डेट में 1,000 रुपया उसका बैंक अकाउंट से कट होकर उस म्यूचुअल फंड में वो इन्वेस्ट हो जाएगा और वो इन्वेस्टमेंट ऑटोमेटिक हो जाएगा। मगर ईटीएम में ऐसा होगा नहीं। आप ईटीएम में जिस तरीके से लोग ट्रेड करते हैं, सीधा सीधा डीमेट अकाउंट में पैसा भरकर स्टॉक को परचेज करते हैं। तो उस डेटा पॉइंट ऑफ बेसिस में यहाँ पे ईटीएफ के ऊपर भी आपको काम करना होगा, मतलब इंडिविजुअली खुद के हिसाब से काम करना होगा। तो ईटीएफ मुझे ज्यादा पॉजिटिव इसीलिए लगता है क्योंकि देखिए म्यूचुअल फंड में होता क्या है, म्यूचुअल फंड में जब मान के चलिए मार्केट गिर चुके हैं, बहुत बड़ा क्रैश हो चुके हैं, तो लोअर प्राइस में आप ज्यादा अमाउंट इन्वेस्टमेंट कम कर नहीं सकते, हर ईटीएफ में कर नहीं सकते। अगर सॉरी हर म्यूचुअल फंड में कर नहीं सकते। उस जगह पे ईटीएफ में आप आपके रूल्स लगा सकते हैं। मान के चलिए आप आज अ, मान के चलिए यहाँ पे ईटीएफ का प्राइस 16 है, तो 16 में आपने मान के चलिए 5,000 रुपया लगाया। तो जब 16 से गिर कर अगर कोई भी मार्केट में खराब न्यूज आए तो 16 से गिर कर अगर 10 रुपया आ गया तो वहां पे मैं 5 की जगह 50 भी लगा सकता हूँ। तो मेरे हाथ में होगा। तो ये जो ईटीएफ है एकदम सस्ते है, जस्ट 16 रुपीज के प्राइस में चल रहा है ईटीएफ।
अगर मैं इसका ही एक मंथ चार्ट दिखा दूं तो करीबन 32% का रिटर्न जनरेट करके दिया जस्ट 1 मंथ में, और 3 मंथ्स में करीबन करीबन 50%, सारे हद पार कर दिया। 3 मंथ्स में सिल्वर इस तरीके से रिटर्न देगा कोई सोचा भी नहीं था, और अराउंड 6 मंथ में 77%, और एक साल में तो 78%, और ऑल ओवर चार्ट देखूं तो करीबन 98% का रिटर्न दिया। तो एवरेज कितना रिटर्न है? अगर मैं इस कंपनी के एवरेज रिटर्न के बारे में बात करूं तो इस ईटीएम में करीबन 50% का ऑल टाइम जर्नी दिखाया और ईयरली 64% का रिटर्न दिया। क्या सचमुच इसी तरीके से रिटर्न मिलता है? बिल्कुल नहीं। कोई भी मेटल सेगमेंट में अगर आप लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव व्यू से देखें, मतलब 20 साल के हिसाब से देखें, तो 20 साल में वो सेगमेंट, मतलब चाहे वो गोल्ड हो, चाहे वो सिल्वर हो, चाहे वो और कुछ हो, कोई भी मेटल सेगमेंट, वो 10 से 12% के ऊपर रिटर्न दिया ही नहीं है, उससे कम दिया। 7-8% भी बहुत सा टाइम हुआ है। तो इसका मतलब उससे ज्यादा रिटर्न यहाँ पे मिलेगा नहीं। तो जो लोग एक साल में खुश हो रहा है कि चलो 50% रिटर्न मिल गया तो नेक्स्ट ईयर में भी मुझे 50% मिलेगा, ऐसे होगा नहीं है। और सिल्वर में तो एक बहुत बड़ा चार्ट में आपको एक डेटा दिखाऊंगा लास्ट में, अंत तक बने रहिए तभी आपको ट्विस्ट पता चलेगा। आज जो फिगर आउट है, क्या सचमुच वो लॉन्ग जर्नी तक जा सकते हैं? क्या यहाँ से बिग क्रैश हो सकते हैं? तो मुझे बहुत इंटरेस्टिंग एक चार्ट पैटर्न देखने को मिला। उससे पहले देखिए मैं ईटीएफ के बारे में चर्चा कर लेता हूँ। ये जो टाटा ग्रुप की ईटीएफ है, 710 रुपीज के आसपास, सॉरी 710 करोड़ के टोटल फंड है, और इस ईटीएफ के लिए आपको 4.44 एक्सपेंस रेशियो देना पड़ेगा। मतलब इस ईटीएफ में जब ईटीएफ को बेचेंगे तब आपको चार्जेस के हिसाब से 4.44% का आपको टोटल चार्जेस देना होगा। तो मैं कैलकुलेट करके आपको दिखाऊंगा। उससे पहले देखिए इस ईटीएफ कहाँ से है, टाटा ग्रुप के। इस ईटीएफ का नाम है TATSILV। आप आपके डीमैट अकाउंट में जाकर सर्च करेंगे TATSILV तो भी आपको इस ईटीएफ के बारे में पता चलेगा। देखिए मैं आपको ये नहीं कह रहा हूँ कि आप इसी ईटीएफ को फोकस करिए, इसी ईटीएफ के ऊपर काम करें, ऐसे बिल्कुल नहीं है। अब आपके हिसाब से कोई भी ईटीएफ चूज करें। मैं जस्ट एक ईटीएफ के बारे में चर्चा करूँ। जो लोग सोच रहे कि मैं क्या हर मंथ में 100 रुपीज से भी क्या काम कर सकते हो, वो बिल्कुल कर सकते हैं। यहाँ पे 16 रुपीज के आसपास प्राइस है। 100 रुपीज में काम करेंगे तो एटलीस्ट आपको, अगर मैं टोटल कैलकुलेटर में जाकर अगर 100 रुपीज भी करूँ डिवाइड में अगर 16 करूँ तो भी आपको 6 क्वांटिटी आपको मिल जाएगा। तो ये डिपेंड करेगा आप कितना कर सकते हैं। आप मान के चलिए इस मान में आप 500 कर रहे हैं, दूसरे मान में आपके पास पैसा नहीं है तो 100 भी कर सकते हैं, तीसरे मान आपके पास 1000 रुपया आ गया, 1000 भी कर सकते हैं। तो यही ईटीएफ का फायदा है, आप हर टाइम में अलग अलग अमाउंट्स को लगा सकते हैं। तो इसी ईटीएफ मुझे पॉजिटिव लगा, सस्ते प्राइस में मिला, क्योंकि मुझे इसके ऊपर मैंने एक बार वीडियो भी आपको शेयर किया था जब इसका प्राइस करीबन 10 रुपीज के आसपास था। जाकर मेरा प्लेलिस्ट चेक करिए, वहाँ पे आपको वीडियो मिलेगा। जब 10 रुपीज के आसपास था तभी मैंने आपको बताया था इस ईटीएफ के बारे में। ये नहीं बताया था कि इस कंपनी एक साल में 50% देगा, ये तो मतलब मिरेकल हो गया। तो हर किसी को मतलब एक्सपेक्टेंस भी नहीं था कि इस तरीके से परफॉर्मेंस करेगा। तो चलो एक बार मैं आपको कैलकुलेट करके दिखा देता हूँ। अगर ईटीएफ में अगर एवरेज पकड़ लूँ, अगर 10% भी एवरेज पकड़ लूँ तो ईटीएफ आपको कैसा फायदा दे सकता है लास्ट 20 ईयर्स में। मान के चलिए हर मंथ में ईटीएफ के ऊपर 2000 रुपया के ऊपर काम करना चाहूंगा। तो अगर इस ईटीएफ में 2000 रुपया मैंने काम किया और वो ड्यूरेशन वाइज 20 साल मैंने काम किया, और इसका एवरेज रिटर्न मान के चलता हूँ मैं 10 से 11%, और एक्सपेंस रेशियो होगा 0.44, क्योंकि कंपनी तो खुद बता दिया 0.44 का एक्सपेंस रेशियो आपको देना पड़ेगा। तो इस एक्सपेंस रेशियो देने के बाद, तो इसके बाद मुझे एडवांस ऑप्शन में जाना है। मैं हर साल इसको 10% से, 10 नहीं 15% से बढ़ाऊंगा, मतलब 2000 के 15% नेक्स्ट ईयर में मैं एक्स्ट्रा ऐड करूंगा। अभी 2000 का 15% कितना होता है? अगर 2000 को मैं इंटू 15% करता हूँ तो मुझे टोटल मिल जाएगा 300 रुपीज। मतलब नेक्स्ट ईयर में मुझे 2300 रुपीज इन्वेस्ट करना होगा। उस तरीके से नेक्स्ट ईयर में उसका भी 15%। तो एक बार मैं कैलकुलेट करके आपको दिखा देता हूँ। तो कैलकुलेट करके मैंने देखा कि टोटल मेरा 20 साल में जो इन्वेस्ट होगा जस्ट 2000 करके करीबन करीबन 24 लाख के आसपास, और उसके अकॉर्डिंग मुझे मिलेगा कितना, करीबन 53 लाख के आसपास। तो सोचिए यही होता है पावर, यही होते हैं इन्वेस्टमेंट का पावर। हाँ, मेरा टैक्स भी कट जाएगा करीबन करीबन 2 लाख के आसपास, 2 लाख के ऊपर, क्योंकि यहाँ पे एक्सपेंस रेशियो ज्यादा है। हाँ, हर किसी का एक्सपेंस रेशियो इसी तरीके से ऐसे नहीं सोचेंगे। आप सोचेंगे सर मैं अगर म्यूचुअल फंड करूँ तो मुझे तो सस्ता पड़ेगा, ऐसे बिल्कुल नहीं। म्यूचुअल फंड में फंड मैनेजर जो है वो 1% से आपका लेंगे, उसके साथ साथ एक्सपेंस रेशियो करीबन करीबन
4% का एक्सपेंडिचर आपको चला जाएगा। एक बार मैं आपको कैलकुलेट करके भी दिखा देता हूँ। 1.44% अगर चला जाए म्यूचुअल फंड में तो कितना मिलेगा। देखिए 48 लाख, जहाँ पे आपको मिल रहा है कि पहले यहाँ पे कितना मिल रहा था आपको करीबन 53 लाख। तो ऑलमोस्ट 5 से 6 लाख आपको रुपीज कम मिलेगा। तो मैं आपको सारे पॉइंट्स शेयर किया हूँ ईटीएफ के बारे में। देखिए काम करना ना करना आपके हाथ में है। मैं आपको ये नहीं कहूँगा कि आप ब्लाइंडली इस ईटीएफ के ऊपर फॉलो करिए। देखिए ईटीएफ एक माध्यम होता है जिसके माध्यम से आप छोटे अमाउंट से भी काम कर सकते हैं। अजय आप लॉन्ग जर्नी के लिए एज इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव व्यू से आप लॉन्ग जर्नी के हिसाब से काम कर सकते हैं। अभी मेन पॉइंट्स के ऊपर आ जाता है, वो है इस कंपनी का सिल्वर के चार्ट। ध्यान से इस चार्ट को देखना। मैं इस चार्ट को एक बार 1 मान के चार्ट कर लेता हूँ। तो देखिए आपको ट्विस्ट दिखेगा। आपको ट्विस्ट जो दिखेगा, देखिए जो लेवल जो पहले इसका हाई लेवल था, जो इसका पहले हाई लेवल था वही लेवल में फिर से आ चुके हैं। मतलब अगर मैं इसको ऑन कर दूं तो आपको एक डेटा पॉइंट दिखेगा, एक डेटा पॉइंट्स दिखेगा। वो पॉइंट्स क्या है आप यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे एक स्ट्रांगली रेजिस्टेंट था जो सेम टू सेम लेवल 50 के आसपास था, वही लेवल में फिर से एक रेजिस्टेंस बने। तो आप कहेंगे सर इस यहाँ से जो बिग क्रैश हुआ था क्या उसी तरीके से यहाँ पे भी बिग क्रैश हो सकता है। हाँ कुछ भी हो सकता है। तो कितना गिरेगा, कहाँ से रिबाउंड करेगा वो तो पता नहीं, मगर मुझे एक ट्विस्ट अच्छा लगा, मुझे एक डेटा पॉइंट्स अच्छा देखने को मिला, वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। उससे पहले सारे ड्राइंग्स को मैं एक बार हटा देता हूँ तो आपको क्लियरली मिलेगा। देखिए प्रीवियस हिस्ट्री को चेक करें तो 19 मतलब देखा जाए तो 1979 में इसी तरीके से एक बार हाई किया था, टॉप में गया था। अगर उसी व्यू के हिसाब से देखूं तो यहाँ पे टॉप बना, यहाँ पे टॉप बने और उसके बाद फिर से एक बार टॉप बने जा रहा है। तो इस पैटर्न के हिसाब से यहाँ पे क्या बना, एक बड़ा सा कप बने और उसके बेसिस में यहाँ पे क्या बना, एक देखा जाए तो मैं थोड़ा सा एक बार इसको बंद कर देता हूँ और देखिए इसको मैं हटा देता हूँ। अभी देखिए यहाँ पे कप बने और यहाँ पे क्या छोटा सा हैंडल बने। तो कप विद हैंडल जब भी बनते हैं, अगर उसको ब्रेकआउट होते हैं और ब्रेकआउट अगर यहाँ पे सस्टेन करते हैं तो एक लंबा जर्नी दिखेगा। अगर मैं पूरा जर्नी को एक बार कैप्चर करके आपके सामने शेयर करूँ तो वो कहाँ तक जा रहा है, चलो एक बार वो मैं आपको दिखा देता हूँ। अगर मैं इसको टोटल ओवरऑल मार्किंग करूँ लोअर साइड से, अगर मैं एकदम टॉप लेवल तक मार्किंग करके एक बार दूँ तो ओवरऑल जो रेंज निकल के आया उसी रेंज को अगर मैं अगर ऊपर बिठा दूँ, अगर ऊपर तक जर्नी हुआ तो करीबन करीबन $93 तक जाने का चांसेस दिख रहा है। तो मैं ये नहीं कहूँगा कि वो अभी चला जाएगा, उसके लिए टाइम लगेगा। तो मुझे लगता है जो पैटर्न्स यहाँ पे दिखा है उस बेसिस में सिल्वर में एट फ्यूचर इन्वेस्टमेंट जरूर मैं कंटिन्यू करूँगा। तो मुझे तो वो डेटा दिख रहा है। आपको अगर इस तरीके से डेटा अपडेट्स पाना है, अगर आप भी इस तरीके से सारी चीज़ को सीखना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, तो मुझे फॉलो अप करके रखिए, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। क्योंकि आपकी थोड़ा सा एक कमेंट्स और आपका एक लाइक मुझे मोटिवेट करते हैं इस तरीके से अपडेट देने के लिए। तो वीडियो में अगर जानकारी अच्छा मिले तो प्लीज़ लाइक करना, चैनल को फॉलो करना। थैंक यू।